हमारे प्रिय बाबा की, महासमुति बाबा की। तो आज का मतलब हम लोग का जो सेकेंड डायसिस सेमिनार है उसका ये अंतिम क्लास है, ठीक है। और सच पूछिए तो इस बार का जो भी विषय बाबा का है सेमिनार में बहुत ही समाज के साथ जुड़ा हुआ है और वर्तमान परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। तो अभी जो विषय जिसको मैं आप लोग के सामने कहने जा रहा हूँ वो विषय है बुद्धि की मुक्ति, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि बाबा का एक किताब है बुद्धि की मुक्ति नव्य मानवतावाद। बुद्धि की मुक्ति नव्य मानवतावाद। हम लोग इतिहास में देखे हैं कि हमेशा मुक्ति का संग्राम अर्थात स्वतंत्रता का संग्राम, स्वाधीनता के लिए संग्राम, फ्रीडम फाइट, माने सदा सर्वदा लोग माने कोई भी बंधन में रहना नहीं चाहता है। वो आदिम जमाने से, जब से समाज का निर्माण नहीं हुआ था तब से आज तक स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए हजारों युद्ध लड़े गए, ठीक है। लेकिन कुछ अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ते हैं, कोई भोजन के लिए लड़ते हैं, कोई न कोई अपने स्वार्थ के लिए ही लड़ाई लड़ते हैं। बहुत ऐसा कम युद्ध हुआ है, वार हुआ है जो निस्वार्थ हो, है ना। वो महाभारत का भी युद्ध देखिए या आर्य अनार्यों का युद्ध देखिए, देवासुर संग्राम देखिए, जो भी देखिए, काल्पनिक हो या ऐतिहासिक हो, सब में एक ही चीज देखा गया है, वर्चस्व और स्वार्थ की लड़ाई सदा सर्वदा। लेकिन उसी को किसी ने धर्म युद्ध बोला है, किसी ने कह दिया ये कल्चरल रेवोल्यूशन है ना, ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है। इस तरह से अलग अलग नाम दिया गया। भारत की स्वाधीनता किसके लिए हुई? परतंत्रता से मुक्ति। बोलते हैं ना, पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीन कोई रहना नहीं चाहता, सभी मुक्त चाहता है, मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन बाबा यहां पर ऐसा कोई मुक्ति की बात नहीं कर रहे। यहां बाबा कह रहे हैं बुद्धि की मुक्ति। क्या कह रहे हैं? बुद्धि की मुक्ति क्यों जरूरी है, यह जानना हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। तो बुद्धि के मुक्ति के पहले हम लोग को यह जानना होगा बुद्धि क्या चीज है। तो कल क्लास में मैंने बताया था जो मनुष्य का मन 3 चीजों से बना है। क्या चीजों से बना है? जीवों का मन, सिर्फ मनुष्य का नहीं, जीवों का मन 3 चीजों से बना है, 3 तत्वों से बना है। पहला तत्व क्या है? चित्त, अहं और महत्। 3 ऐसा तत्व है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसको एहसास हम कर सकते हैं, अनुभव उस चीज को कर सकते हैं। चित्त, अहं, महत्, ये 3 चीजों से मनुष्य का मन का निर्माण हुआ। और इसका आधार क्या है? आधार है चित्त। इसलिए देखेंगे एकदम अनग्रसर, अनुन्नत जितने भी
जीव है, एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, उन्नत जीव है, सब में वो चित्त है। लेकिन जो अनग्रसर जीव है उसमें चित्त जो है प्रधान रहता है। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, हम लोग को याद रखना चाहिए। जो सबसे ज्यादा अनुन्नत जीव है उसमें चित्त प्रधान है। क्या श्लोक है आनंद सूत्रम में दादाजी चित्त का? चित्त रजोगुण प्राबल्य, चित्त प्राबल्य अनग्रसर जीवे लता गुण में चित्त चित्त चित्ता है। चित्त माने अनग्रसर जीव देहे কি আছে? চিত্ত প্রধান, চিত্তই সবকিছু করছে। যে চিত্তটা কি, তার কাজটা কি, চিত্তটা কেমন? এটা কি অ্যাটমসের মতো, এটা কি মলিকিউলসের মতো, বা কোনো একটা স্ট্রাকচার রয়েছে? এটা এমন একটা আধার, সেটা হলো এই যে অণু পরমাণু, তার থেকেও এই যে আণবিক যে স্ট্রাকচার রয়েছে, তার ভিতরে যে নিউক্লিয়াস রয়েছে, নিউক্লিয়াসে কি আছে? কেন্দ্রবিন্দুতে কি আছে? প্রোটন না নিউট্রন? আর তার চারিদিকে इलेक्ट्रॉन। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब साइंटिस्टों ने इतना डिस्कवर कर लिया है कि जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा, एक नहीं अजस्र अनगिनत कण पार्टिकल्स है। माने इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्म है, इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्म है। बोला है 200 से ज्यादा सूक्ष्म कण उसमें है। उसमें एक कण है जिसका नाम है न्यूट्रिनो। क्या है? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो उसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो बोलते 0.4 इस तरह के है, न्यूट्रिनो का स्ट्रक्चर है। अब वो न्यूट्रिनो किस तरह का है? वो बोलते न्यूट्रिनो जब मूव करता है, न्यूट्रिनो, तो उसके लिए कोई माध्यम का ही जरूरत नहीं होता है। जैसे कोई भी चीज चलता है, हवा चलती है, ये हमारी ध्वनि है, ये चल रही है, इसकी गति है, इसके लिए एक माध्यम चाहिए ना। ये आवाज जो चल रही है ध्वनि तरंग के माध्यम से, यही ना ध्वनि तरंग। इसका तन्मात्र क्या है? शब्द, शब्द है ना, इसका तन्मात्र जो है शब्द है। तो इस तरह से वो चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि न्यूट्रिनो को भी चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। जैसे माइक्रोवाइटम, माइक्रोवाइटम को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। अब इतना सूक्ष्म है कि इतना सूक्ष्म है कि वो बौद्धिक के आधार में भी नहीं आता है, और ऐसा माने इतना सूक्ष्म हो गया है कि ये जो हमारी चिंताएं हैं, भावनाएं हैं, इसको जाके स्पर्श करता है। कुछ समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? हम लोग सोचते हैं, ये जो सोच को हम देख सकते हैं क्या? सोच का कोई स्ट्रक्चर है? नहीं है ना। लेकिन हमारा सोच आपको प्रभावित कर देगा। जैसे सामने बैठा है, अगर इनको हम आकर बस इतना ही चेहरे को हम किए, या तो मन ही मन मैं उनके बारे में कुछ सोच रहा हूं, उनको समझ में आ रहा है
कि मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है। तो यह ईंट पत्थर से नहीं मारे, सोच से। ये कुत्ता भी अगर देखेंगे, आएंगे, सोचेंगे तो कुछ उसके बारे में गलत सोचे, उसको एहसास हो जाए, पूछ हिलाना शुरू कर देगा वो सोचे कुछ हमारे बारे में सोच रहे। ये जो थिंकिंग, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रारूप नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव हम देखते हैं। तो ये जो भौतिक जगत के जो आणविक स्ट्रक्चर का जो एकदम सूक्ष्म अवस्था, एकदम सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, एकदम मशीर्ण, मशीर्ण मतलब सटलेस्ट जो अवस्था है, सूक्ष्मतम अवस्था है, वही है चित्त। वो क्या है? चित्तानु। और उस चित्तानुओं से मिलकर होता है चित्त। तो कह सकते हैं जो भी चीज है सूक्ष्मतम वस्तु है, सूक्ष्मतम का जो है एकदम मशीर्ण है, जो भावनाओं को टच करता है, हमारे विचारों को टच करता है, विचारों का पहला अवस्था और भौतिकता का अंतिम अवस्था। किछु বোঝা গেল? ভৌতিকতার সূক্ষ্মতার পরম অবস্থা, দ্য কালমিনেটিং পয়েন্ট, একদম ক্লাইম্যাক্স। তারপরে আর ভৌতিকতার কোনো কিছু থাকে না, অস্তিত্ব থাকে না। আর কি? ভাবনার আরম্ভ বিন্দু, প্রারম্ভ বিন্দু, এই জিনিসটাকে বলা হয় কি? চিত্ত। কি বলা হয়? চিত্ত। তারপর এই চিত্ত কোথায় থাকে? कौन से जीव में रहते हैं? तो अनग्रसर, एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जो मच्छर है, ये सब में क्या है? चित्त है। लेकिन एक बताइए तो, एक मच्छर है और एक एल्सेशियन डॉग है, दोनों में क्या अंतर है? जो एल्सेशियन छोड़िए ना, ऐसे ही पालतू कोई घर में आप एक कुत्ता या बिल्ली को पालते हैं, इसमें क्या अंतर है? मच्छर को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि मच्छर इधर जा उधर जा, हैं? मच्छर को ट्रेनिंग नहीं दे सकते। वायरस बैक्टीरिया को ट्रेनिंग आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा उन्नत हो रहा है, जिनमें थोड़ा सा हल्का सा अहंबोध, क्या होता है? अहंकार बोध जागृत हुआ है, उसको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है? इसका मतलब है जो अनुन्नत जीव है उसमें चित्त है, और जो उन्नत है उसमें क्या है? अहं की भावनाएं जागृत, अहंकार की भावनाएं जागृत हुई है। अर्थात कल मैं दिखा रहा था ना कि एकदम अनुन्नत जीव में क्या है? चित्त है। और चित्त के परिधि को चित्त जब विकास होता है, होते होते जब बड़ा हो जाता है अपना परिधि, सरकमफरेंस, तभी क्या हो जाता है वो? अहं। तब क्या बोला जाता है? अहं चित्तात् अहं प्राबल्य बुद्धि। चित्त से जब अहं बढ़ जाती है तो उसको हम बुद्धि कहते हैं। आप बुद्धि से, बुद्धि का परिक्षेत्र जब खत्म होता है, वहीं से शुरू होता है बोधि। क्या होता है? बोधि। चित्त का परिधि पार किया तो क्या हुआ? बुद्धि। अब बुद्धि का परिधि पार हुआ तो बोधि। बोधि क्या है? बोधि है आध्यात्मिकता का मानस बिंदु, मन का विकास का अंतिम, और आध्यात्मिकता का शुरू का अवस्था। बोधि आध्यात्मिकता को स्पर्श करता है, चेतना को स्पर्श करता है, उसको बोलते हैं बोधि। ठीक है? तो ये जो महत क्या है? कह सकते हैं कि बोधि का ही अवस्था है। तो चित्त, अहं और महत, ये तीनों मिल के ही बनता है मनुष्य का मन। अब यहां पर बाबा बोलते हैं ये जो बुद्धि है इसकी मुक्ति चाहिए।
क्यों? बुद्धि से हमने पत्थरों का औजार बनाया, बुद्धि से हमने हड्डियों का प्रयोग करना सीखा, बुद्धि से हमने पर्ण माने पत्र का, चमड़े का व्यवहार करना सीखा। उसके बाद वस्त्र बुनन सीखा। किससे? बुद्धि से सीखा। बुद्धि से हमने अग्नि को प्रज्वलित किया और उस अग्नि को फिर प्रिजर्व करने का भी हमने सीखा। ये जो माचिस की तिल्ली है, पहले नहीं था ना, अब ये माचिस की तिल्ली को हमने क्या किया? तिल्ली बनाया, उसमें बारूद भरा, अब ऐसे तुरंत आग जल जाती है। उसके बाद क्या हुआ? लाइटर आया कि नहीं? तो इस तरह से क्या हुआ? ये बुद्धि हमें कहां तक लाया? ये मोबाइल तक लाया है। देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं, पता नहीं कहां कहां लोग देख रहे हैं, इसको हम लाइव दे रहे हैं। ठीक है, बुद्धि का ही खेल है। यही बुद्धि एटम बम बनाया, यही बुद्धि अस्त्र शस्त्र बनाया, यही बुद्धि मेडिकल साइंस का डेवलप किया, यही बुद्धि आयुर्विज्ञान का किया, यही बुद्धि एग्रीकल्चर में आज देखिए क्या क्या डेवलपमेंट कर लिया। जीवन के हर्ष, जीवन को आराम देने के लिए ये बुद्धि का प्रयोग हुआ है। तो इस बुद्धि का दो तरह का प्रयोग हुआ है, ध्वंस के लिए और निर्माण के लिए। ध्वंस और निर्माण। अब ये बुद्धि को मुक्ति किससे चाहिए? वो जो ध्वंसात्मक जो वृत्तियां हैं, क्या है? विनाशात्मक जो वृत्तियां हैं, जो मनुष्य के प्रगति को, मनुष्य के जो अग्रगति है उसको जो रोक देता है, मनुष्य के जो मन के विकास को रोक देता है, वैसे तत्व से बुद्धि की मुक्ति चाहिए। नहीं तो मनुष्य का जो अग्रगति जो है वो रुक जाएगी नहीं, रुक गई है, रुक गई है। अब ये बताइए, ये जो हमारा बुद्धि है, इस बुद्धि की मुक्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि यही बुद्धि आपको इस जगत के साथ और परमात्मिक जगत, ये दोनों के साथ लिंक जोड़ता है। बुद्धि ही जगत और क्या बोलेंगे उसको, अपरलोक है, अर्थात ब्रह्मलोक, चेतना लोक, चैतन्य लोक, उसके साथ जोड़ता है। अर्थात मोक्ष का पथ, साल्वेशन का पथ, टोटल फ्रीडम का पथ बुद्धि के मुक्ति में ही छुपा है। अगर बुद्धि की मुक्ति नहीं हुई तो मनुष्य का जो सर्वात्मक जो मुक्ति का पथ है वो बंद हो जाएगा। परमपिता बाबा की, परमपिता बाबा की। एखाने किंतु साधना चलबे ना, साधना नहीं चलेगा आगे। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि बुद्धि के बगैर, बुद्धि के मुक्ति के बिना हमारी अग्रगति, मानव जाति की अग्रगति असंभव है। क्या है? असंभव है। अब बताइए, इस बुद्धि के मुक्ति को रोक कौन रहा है? जैसे कि आनंद मार्ग के शिक्षा व्यवस्था में एजुकेशन का जो व्याख्या बाबा दिए हैं, उसमें पहला लेटर क्या आता है? ई। ई का मतलब क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ माइंड, एक्सपांशन ऑफ माइंड, इनलार्जमेंट ऑफ माइंड। ये मनुष्य का मन है, ये मनुष्य का मन है, ठीक है? ये मनुष्य का मन है। मनुष्य का जो मन है क्या चीज से प्रभावित होता है? मनुष्य का मन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है सेंटिमेंट से। क्या है? सेंटिमेंट। सेंटिमेंट जानते हैं क्या है?
कोई टीचर लोग बताएंगे सेंटिमेंट क्या चीज है? क्यों बोलबें सेंटिमेंट काके বলা হয়? ভাব প্রবণতা। ভাব প্রবণতা এটা আবার কি? ভাব, এটা তো সেন্টিমেন্ট থেকে ওই হার্ড শব্দ হয়ে গেল, তাই না? ভাব প্রবণতা। তো বাবা ভাব প্রবণতাকে কিভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন? বাবা বলেছেন সাডেন এক্সপ্রেশন। কি বলছে? সাডেন এক্সপ্রেশন অফ ইমোশন। সাডেন এক্সপ্রেশন অফ ইমোশন ইজ সেন্টিমেন্ট। মানে হঠাৎ ভাবাবেগের অভিব্যক্তি, তাকেই বলা হয় সেন্টিমেন্ট। হঠাৎ মানে ওখানে কোনো লজিক নেই, কোনো যুক্তি নেই, কোনো তর্ক নেই, সেন্টিমেন্ট। সেটা কি? ধরুন এক মা বসে আছেন, তার বাচ্চা খেলছে, অন্য একটা বাচ্চা এসে নখ দিয়ে মুখটাকে এরকম করে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মা কি করবে? ওই ছেলেটা গিয়ে থাপাং করে এক, কেন মারলি? এও হতে পারে যে তার আগে ওনার ছেলেটা ওর মুখে খোঁচা মেরেছে, তারপর হয়তো এটা মেরেছে, কিন্তু মা সেটা কিচ্ছু দেখলো না, আমার ছেলেকে মারলি দিল থাপাং। এটা বলে সাডেন অভিব্যক্তি, হঠাৎ অভিব্যক্তি হয়ে গেল, সেখানে কোনো যুক্তি বুদ্ধি বিদ্যা কিছুই কাজ করছে না। এই যে সাডেন এক্সপ্রেশন অফ ইমোশন, ভাবের যে অভিব্যক্তি, এটাকেই বলা হয় সেন্টিমেন্ট। বোঝা গেল? কি লেখাতে হবে? আমি তো বলে গেলাম, কতবার রিপিট করছি, এরপরও যদি তা যাই হোক। এখন ধরুন একটু উদাহরণ দিই। এক্সপানশন কি চাই? এক্সপানশন চাই। এক্সপানশন মানে বিস্তার চাই। বিস্তার কখন দরকার হয়? যখন সংকীর্ণতার বেড়া জাল আমাদেরকে বেঁধে রাখে, তখনই কি দরকার হয়? তখনই সেই বন্ধনকে ভাঙার প্রয়োজন হয়। প্রথমত মানুষ নিজের কথা ভাবে, কে? আমি আছি, আমি আছি, আমার কাপড় দরকার, আমার খাবার দরকার, আমার বস্ত্র দরকার, নিজের কথা ভাবছে। তারপর কি ভাবছে? না, আমি আমার সঙ্গে তো পরিবারও রয়েছে। হ্যাঁ, সাধু একা আছে, বাজারে গেল, কোনো ব্যাপার নেই, 1 কিলো কি কমলা লেবু নিয়ে এলাম, এসে খেতে পেয়েছে, কিছু খাবো না, শুধু কমলা লেবুই খাবো, 1 কিলো কমলা লেবু মেরে দিয়ে হয়ে পড়লো। সাধু একা। কিন্তু যে সাধুর অনাথ আশ্রম আছে, সে তো এই যে আমার হরিশদা কোনোদিন পারে না একা খেতে, আমি দেখেছি। ওই আনলে আগে বাচ্চাদেরকে দাও, তারপর যদি বাঁচে তো। এরকম অনেক দাদাদেরকে অনেক জায়গায়, আমাদের দুর্লভপুর সত্যনিষ্ঠানরা, উফ, মানে কেমন লোক! কিছু আনলে আগে বাচ্চাদেরকে দাও, যে গেস্ট এসছে তাদেরকে দাও। এমন হয় কি আমরা খাচ্ছি, তৃপ্তি ও পাচ্ছে, ও সন্তুষ্টি পাচ্ছে। তো কখন হয়? যখন এই আমিত্ববোধ, আমি আমার স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের কথা ভাবছি, তখনই কি হয়? মনের একটু বিস্তার হলো। जब अपने स्वार्थ को त्याग के ज्यों ही हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो हमारी ये जो मन का विकास शुरू होता है। हो सकता है पहला जो मेरा मन का जो एंगल है, जो एंगल त्रिभुज, वो कितने डिग्री का है? मान लो 10 डिग्री का है। उसका तुरंत बाद, ना, मेरी बेटी को तो खिलाना है, मेरी बेटी पढ़ती है, उसको ये चाहिए वो चाहिए। पिता दिन रात मेहनत करता है, कुछ भी खाने का हिम्मत नहीं करता है। वो जानते हैं कि मुझे लेके घर में जाना है, मेरा परिवार है, सभी बच्चों को खिलाना है। बस मन का थोड़ा सा विकास हुआ, तो अब ये हो गया परिवारवाद। तो थोड़ा सा दायरा बढ़ा, एरिया बढ़ा, ठीक है। अब परिवार नहीं, मेरे घर के बगल वाला भूखा है, हम अकेले कैसे खाएंगे? बगल वाले एकदम भूखा है, 3-4 बच्चा है, चलो भाई कुछ निकाल के देते हैं। तो और बढ़ा, क्या है? पड़ोसी के बारे में सोचा, फिर गांव के बारे में सोचा, फिर
फिर किसके बारे में सोचा, समाज सेवा, फिर सोचा जिला के बारे में, फिर सोचा राज्य के बारे में, उसके बाद सोचा देश के बारे में, उसके बाद सोचा विश्व के बारे में। ये सोचा कब सोचा, कहां सोच रहे भाई? अभी तो ये परिवारवाद में ही छिपे हुए हैं। उस परिवार में भी मेरा अपना परिवार, भाई का परिवार नहीं। दो भाई, दो शादी कर लिया, बच्चा हो गया, सब अपना अपना किचन बना लिया। क्या कान में मंत्र दे देती है सब आके, है एकदम भाई भाई में एकदम अलग हो गया, पूरा किचन अलग हो गया। जो दो भाई एक साथ बिना खाए बिना देखे अब अलग हो गया सब। क्यों? स्वार्थ। इसी को बोलते हैं संकीर्णता, इसी को बोलते हैं नैरोइज्म। तो ये नैरोइज्म बहुत भयंकर है। जैसे यहां बाबा क्या बता रहे हैं, ये तो मेरा अपना एक्सप्रेशन। तो बाबा बोलते देखो जी, सबसे पहले आदमी का सबसे बड़ा बुद्धि मनुष्य का ट्रेजर है, खजाना है, अमूल्य ट्रेजर है। क्या है? अमूल्य ट्रेजर है। तुम दोनों को तो पिटाई करेंगे हम, तुम लोग कॉपी लेकर नोट नहीं कर सकते हो। हाँ, तो क्या है आपको क्या बोल रहे थे भाई? बोलिए मदद। हाँ, परिवार। तो परिवार, ये जो बाबा बोले हैं कि सबसे बड़ा जो मनुष्य का जो बुद्धि है, वो मनुष्य का बहुत ही अमूल्य, बहुमूल्य, प्रेशियस ट्रेजर है। क्या है? प्रेशियस, सबसे माने मूल्यवान खजाना, जिसका कोई मोल चुका ही नहीं सकता है। अमूल्य धन जिसको बोलते हैं, अमूल्य रतन। अब इस बुद्धि को खा कौन रहा है? देखिए, घर में एक आम लगा तो ये अलग बैक्टीरिया, ये वायरस लग गया, ये लग गया, वो हो गया। खेत में सरसों का फूल को खा रहा है, उसी तरह से हमारे बुद्धि को भी खा रहा है। क्या खा रहा है? सबसे पहले जियो सेंटिमेंट। क्या है? जियो सेंटिमेंट। जियो सेंटिमेंट, जियो का मतलब क्या होता है? भूगोल। भूगोल माने भूमि, सेंटिमेंट मेरा भूमि। क्या? मेरा भूमि, मेरा गांव है भाई, मेरा गांव है। मेरे गांव के लोग सबसे अच्छे फुटबॉल प्लेयर है, मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं। होता नहीं है? देखिए, गांव में रहते हैं अकेले, लेकिन जब दूसरे गांव में जाते हैं तो अपना नहीं, अपने गांव का बखान करता है। मेरे गांव में ये है, मेरे गांव में वो है। करते हैं कि नहीं? अपने गांव का बदनामी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। दूसरे गांव में जाइए, आप जाइए, दूसरे गांव का बच्चा आपके गांव के बच्चे को मारने लगा तो नहीं, हमारे गांव के बच्चे को मारेगा। सेंटिमेंट। क्या है? सेंटिमेंट। जियो सेंटिमेंट, अपने गांव के लिए सेंटिमेंट। उसके बाद अपने जिला के लिए सेंटिमेंट। क्या है? ठाकुरगंज जिला है भाई। सुमन दादा है कि नहीं? ये ठाकुरगंज है भाई, है ठाकुरगंज है। यहाँ लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे होते हैं। फिर इस्लामपुर के लोग, रायगंज के लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या है? सेंटिमेंट। ये सेंटिमेंट आदमी को जकड़ लेता है। क्या कर लेता है? जकड़ लेता है। अब ये जो जियो सेंटिमेंट जो मैंने कहा, जियो सेंटिमेंट, ये जो जियो सेंटिमेंट है, ये जियो सेंटिमेंट, जियो, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भूमि भाव प्रवणता। बांग्ला में क्या बोलेंगे? भूभाव प्रवणता। একটা ভূমি, একটা ভূভাव प्रवणता। এখন এই जियो के केंद्र করে, इस जियो सेंटिमेंट को केंद्र कर क्या बनता है? अर्थनीति, जियो इकोनॉमी। क्या बनता है? जियो इकोनॉमी। इस जियो को केंद्र करके बनता है जियो पॉलिटिक्स। क्या?
जियोपॉलिटिक्स, जीता जागता उदाहरण है नरेंद्र मोदी। वो बन तो गए हैं भारत के प्रधानमंत्री, देश का उन्नति भी चाहते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट होगा सबसे पहले गुजरात में करेगा। बुलेट ट्रेन कहां चलेगा? तो गुजरात में चलेगा। सोलर पैनल कहां लगेगा? गुजरात में सबसे पहले लगेगा। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी आता, चलिए आइए गुजरात में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब योगी आदित्यनाथ चाहते नहीं है मेरे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो, अब ममता दीदी चाहती है बंगाल में ही हो इन्वेस्टमेंट हो। अब ये इसीलिए ये ममता दीदी मोदी को पसंद नहीं करते, मोदी ममता दीदी को पसंद नहीं करते। क्यों? जियो सेंटर, আমার বাংলায় সে এরকম করে যাবে, এগুলো सेंटिमेंट। ये सेंटिमेंट किस तरह से दिमाग को खा रहा है समझ रहे हैं? दो आदमी मिलना चाह रहा है, उसको मिलने नहीं दे रहा है, ये सेंटिमेंट। क्या उसमें जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमी, जियो रिलीजियन। क्या समझते हैं भारतवर्ष जैसा पवित्र भूमि कोई है? यहां 3 बार भगवान आए हैं, 3 बार। तारक ब्रह्म को 3 बार आना पड़ा। तो मैं बोला ये मत समझना कि तुम लोग बहुत अच्छे हो इसलिए आते हैं, तुम लोग सबसे निकृष्ट हो इसीलिए भगवान को बार बार आना पड़ता है तुमको उठाने के लिए। क्योंकि अच्छे लोगों को उत्थान की जरूरत है नहीं भाई। जो अच्छे हैं उनको उठाने की, वो तो अच्छे हैं। इतने गंदे हो, इतने बेकार हो कि बार बार भगवान को तुम्हारे पास आना पड़ता है। उठ रे उठ, फिर भी सोया हुआ है, बोल रहा है 5 जन थोड़ा सा सोएंगे, नहीं उठेंगे, 5 जन नहीं करेंगे। अब मम्मी भी कुछ ऐसी निकलती है, अरे बेटा हमारा बहुत रात देर सो बेटा और थोड़ा सो क्या। तो दादाजी का जगाने मैं ही एक बच्चे को, उठो बेटा, दादाजी उसको मत जगाइएगा, बहुत रात देर तक पढ़ा है वो। और मैं उसको पढ़ते हुए देखा, मोबाइल पढ़ रहा था, सिनेमा पढ़ रहा था, समझे? तो माँ का अति प्रेम बच्चे को चौपट कर दिया। अब बात नहीं मानता है। अब बोले दादाजी बेटा के लिए कुछ कीजिए ना। यहाँ पर प्रकाश दादा का बेटा कहाँ है, उसको बड़ी पिटाई करेंगे हम। खैर जो भी हो, जो मैं बोल रहा हूं सेंटिमेंट जो है वो आदमी के बुद्धि को कुंठित कर देता है, ठीक है? इसलिए सेंटिमेंट जो है, जियो सेंटिमेंट सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस जियो सेंटिमेंट के कारण हमारे बीच भी भयंकर कुछ हुआ है, हम लोगों के बीच में भी हुआ है, उसको लाइव दे रहे हैं ना। तो इतना ही बताइए, सिर्फ जियो सेंटिमेंट के कारण वो भूल गया है कि आनंद मूर्ति जी का दर्शन कुछ और है, और हम जो कर रहे हैं वो एकदम उसका विपरीत कर रहे हैं, जियो सेंटिमेंट। तो सबसे पहले बाबा बोले कि ये जो संकीर्ण जो सेंटिमेंट है, इस उधर उधर देखने की जरूरत नहीं आप लोग को। सेंटिमेंट जो है, सेंटिमेंट से बचना है, जियो सेंटिमेंट। जैसे एक उदाहरण आप लोगों को देते हैं, हम लोग आज से नहीं, छोटे से ही पढ़ रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा। माने इतना सुंदर भगवान ने जहां मतलब ये धरती, ये विश्व ब्रह्मांड जो बनाए हैं, इतना सुंदर है, सबका अपना ब्यूटी है, सौंदर्य है कि नहीं? सब जगह का अपना सौंदर्य है। अमेरिका का अपना सौंदर्य है, जापान का अपना सौंदर्य है, चाइना का अपना ब्यूटी है, बंगाल का अपना ब्यूटी है, पंजाब का अपना ब्यूटी है, कश्मीर का अपना ब्यूटी है, उड़ीसा का अपना ब्यूटी है, सब मिला के ही तो ये धरती है। अब बोलेंगे नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी एक सेंटिमेंट है। इस सेंटिमेंट को क्या बोलते हैं? जियो नेशनलिज्म। ये क्या है? जियो नेशनलिज्म। भूमि राष्ट्रवाद, जियो नेशनलिज्म है कि मेरे देश से अच्छा कोई है ही नहीं।
लेकिन अगर सचमुच में इतना अच्छा है तो यहाँ जितना पढ़ा लिखा लोग अमेरिका काहेला भागता है सर? स्विट्जरलैंड क्यों जाते हो? ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हो? जापान क्यों जा रहे हो? सेंटिमेंट, सेंटिमेंट आदमी को कुंठित कर देता है। सेंटिमेंट आदमी को इतना स्वार्थी बना देता है। जैसे जियो इकोनॉमी का एक उदाहरण है दादाजी। तेल, कच्चा तेल कहाँ उत्पादन होता है? असम के डिब्रूगढ़ कि दिसपुर, दिग्बोई। और उसका फिल्टर कहाँ है? फिल्टर कहाँ होता है तेल? बरौनी में। ये आजाद जी का घर। अब जब सोचिए कहाँ दिग्बोई है, वहां से तेल लाके शोधन कहाँ किया जा रहा है? बरौनी में। क्यों? वहां क्यों शोधनागार नहीं किया गया? और जहां पर प्रोडक्शन है वहां के लोगों को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया है? यही है जी को न, मैंने बिहार के उन्नति के लिए क्या किया, वहां से यहां ला दिया। सेंटिमेंट। तो बाबा क्या चाहते हैं कि ये जो जियो सेंटिमेंट है, इस सेंटिमेंट से ऊपर उठना होगा सबको, तभी मन का विकास होगा। अब मन का विकास कितने डिग्री में होगा? 360 डिग्री में होना चाहिए। 360 डिग्री में, 360 डिग्री में मन का विकास होना है। 300 मतलब क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड हमारे आए। तो उस समय क्या बोलेंगे? सारे जहां से हिंदुस्तान बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वसुधैव कुटुंबकम। क्या बोलेंगे? वसुधैव कुटुंबकम। हरि पिता माता गौरी स्वदेश त्रिभुवनम। हरि पिता माता गौरी स्वदेश त्रिभुवनम। हमारे स्कूल के बच्चों को हम लोग क्या सिखाते हैं? परम पुरुष इज माई फादर, परम प्रकृति इज माई मदर, ऑल द प्लेसेस ऑफ दिस यूनिवर्स आर द शेल्टर ऑफ आवर्स। पूरे जहां हमारा है, सब मेरे आत्मीय जन है, सर्वत्र है, कण कण में है, पहाड़ों में है, जंगलों में है, अमेज़न के फॉरेस्ट में भी हमारे आत्मीय जन है। इस धरती में जितने प्राणी है, जैव अजैव, सभी हमारे एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसी को बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं तभी जगेंगी जब हम इस जियो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ जियो इकोनॉमी, जियो पॉलिटिक्स, जियो रिलीजियन, इस सेंटिमेंट से ऊपर उठेंगे। तो इसके लिए क्या करना है? उपाय क्या है? कोई बताइए दादा, आप लोगों में से क्या उपाय है जियो सेंटिमेंट से मुक्ति पाने के लिए? तो वो तो हो गया, वो कैसे जागृत होगा? बाबा क्या बोले हैं? जब सब नैतिक मान एक साथ होंगे। बाबा बोले हैं इसके लिए चाहिए रेशनल स्टडीज। रेशनल स्टडी अर्थात युक्ति। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, सोच समझ के पढ़ना, समझना, आत्मसात करना और दूसरों को समझाना। जब अच्छी चीजों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, कंपैरेटिव ज्ञान हमारे पास आएगा, तब हमको समझ में आएगा कि हम जहां थे वो भूल था और अभी हमें करना क्या है? हमें आगे बढ़ना है। हमें सब अपना ये जो दिल है वो सबके लिए है, क्योंकि सब हमारे एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक परिवार के सदस्य अगर कुछ भूखे रहे, कोई नंगे रहे और दूसरे मन खा खा के अपना पेट खराब कर रहे हैं और दूसरे भूखे मर रहे हैं, ये दोनों जो है खा खा के डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर ये बनाता है। अब भूखे एनीमिया, लो प्रेशर से मरता है। तो ये नहीं हो, इसलिए वह बोलते हैं तुम्हें रेशनल स्टडी चाहिए, युक्ति, युक्ति संपन्न, युक्तिवादी होना है।
तब तुम समझ पाओगे सही क्या है, गलत क्या है। ये युक्तिवादी मानसिकता के आते ही आपका ये जियो सेंटिमेंट से खत्म हो जाएगा। आनंद मार्गी लोग साधना में भूत शुद्धि करते हैं ना, भूत शुद्धि भी जियो सेंटिमेंट से ऊपर उठने में मदद करता है। माने आनंद मार्गी का मन कैसा, एक आनंद मार्ग कैसा मन होना चाहिए, सोचिए तो थोड़ा सा कितना उदार होना होगा, कितना बड़ा ये दिल होना होगा, कितना बड़ा मन होना होगा कि सारे जहां के लोगों को अपना आत्मीय स्वरूप ग्रहण करें। ये बाबा यही चाहते हैं। जियो रिलीजियन बहुत डेंजरस होता है। मोक्ष कहां मिलेगा? जहां पर लोग जा नहीं सकता वही जगह मोक्ष मिलेगा। कहां पर? मानसरोवर में। जाते जाते आधा लोग मर जाता है वहां, है? ये सब क्या है? सेंटिमेंट है कि वहां जाके अरे भगवान जब बोलते हैं कि कण कण में राम बसे हैं, कण कण में कृष्ण बसे हैं, कण कण में, हर कण में परमात्मा बसे हैं। उस परमात्मा जब हमारे हृदय में है तो उनको खोजने के लिए हमको कस्तूरी मृग कहां बैठे बसे हो? नाभ है, कस्तूरी हमारे नाभि में बसता है। और जो मृग जो है वो वन वन में ढूंढते हैं। मृग ढूंढे वन माही, है? इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढना है तो अंदर ढूंढो। तो ये बाबा का वाणी है। बाबा चाहते हैं कि तुम ईश्वर को अपने अंदर खोजो, क्योंकि तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम स्वयं परम ब्रह्म हो। तो ये जो मैं स्वयं परम ब्रह्म हूं, ये भावना जब आएंगी तो ये वहां जाके मोक्ष मिलेगा, काबा में जाके मिलेगा, जेरूसलम में जाके मिलेगा। ये जो मनोभावना है खत्म हो जाएंगी और मनुष्य में आएगा सिर्फ विश्व एकतावाद। ठीक है? उसके बाद जो सेंटिमेंट इससे थोड़ा सा बड़ा है वो क्या है जानते हैं? सोशियो सेंटिमेंट। क्या है? सोशियो सेंटिमेंट। सोशियो सेंटिमेंट क्या होता है? समाज। कौन सा समाज? बंगाली समाज, तमिल समाज, स्पेनिश समाज, ब्रिटिश समाज। तो क्या होता है, जब देखिएगा आप अपने घर से बाहर जाते हैं जहां पर कोई बंगला बोलने वाला नहीं हो, लेकिन अचानक ट्रेन में एक बंगाली भाई मिल गया, बस दो बंगाली मिल गया, बस शुरू हो गया। কোথায় বাড়ি কোথায় আপনার বলুন তো? আমি अच्छा ওখানে खूब ভালো খুব ভালো, এই যে खूब ভালো। और दो अंगिका वाला मिल गया, अंगिका में बोलना शुरू कर देगा। दो पंजाबी मिल गया तो 80 पंजाबी है जी, वो पंजाबी बोलना से। दो गुजराती मिले वो भी गुटर गुटर को, तमिलनाडु वाला मिले वो भी गुटर को गुटर को। ये है सेंटिमेंट। एक कौन सा सेंटिमेंट है? सोशियो समाज सेंटिमेंट है। ये जो भूमि सेंटिमेंट इससे बड़ा है, इसका एरिया बड़ा है, तो बहुत बड़ा है समाज सेंटिमेंट। अब ये सोशियो रिलीजियन, सोशियो इकोनॉमी, सोशियो पॉलिटिक्स ये भी है। কে? বাঙালি জাতের গর্ব হলো বিবেকানন্দ, বাঙালি জাতের গর্ব হলো রামকৃষ্ণ পরমহংস। কি হলো? আরে বিবেকানন্দ কি বাঙালি? সে তো বিবেকানন্দ হয়ে গেছে। রামকৃষ্ণ কি বাঙালি? এখন নাকি আনন্দ মূর্তিজিকে কেউ বাঙালি বলছে, কেউ আবার বিহারি বলছে। বিহারে জন্ম নিয়েছে বিহারি, বাঙালি। আনন্দ মূর্তি তো স্বয়ং তারক ব্রহ্ম রে বাবা। সে তারক ব্রহ্ম সবার জন্য, সবাইকে ভালোবাসেন। সে অঙ্গিকারকেও ভালোবাসেন, এই মেথিলিকেও ভালোবাসেন, চাইনিজদেরকেও ভালোবাসেন, সবাইকে ভালোবাসেন তিনি। তাই তো তিনি এই যে সোশিও সেন্টিমেন্ট, সোশিও ইকোনমি, সোশিও রিলিজিয়ান এর ঊর্ধ্বে যেতে বলছেন। এখন এই যে সোশিও সেন্টিমেন্ট, সমাজ ভাব প্রবণতা,
এটা কি করে ভাঙবে? कैसे टूटेगा ये समाज भाव प्रवणता? बाबा ये भी बता क्या है, ये बोले सम समाज तत्व। क्या है? सम समाज तत्व। कौन से गाना में है सम समाज तत्व? प्रभात संगीत के कौन से गाना? सम समाज तत्वे प्रतिष्ठितम। कौन सा गाना है बोलो? संस्कृत का गाना है ना? है बाबा जी संस्कृत प्रभात संगीत রয়েছে ताकि सम समाज तत्वটা রয়েছে। सम समाज तत्व मतलब सब एक समान है, सभी समाज मेरे लिए प्रिय है। जिस तरह से बंगाली के लिए बंगला भाषा प्रिय है, उसी तरह से खोटा जो संथाली भाषा उनके लिए प्रिय है। पुरुलिया के लोगों के लिए पुरुलिया का भाषा प्रिय है, चाइनीज लोगों के लिए चाइनीज भाषा प्रिय है। चाइनीज जब बोलने लगा चाओ माओ करेंगे, हम लोग को लग रहा है चाओ माओ कर रहे हैं, लेकिन वो तो अपने भाषा में बात कर रहे हैं, है ना? माने हम लोग मजाक उड़ाते हैं। तमिल बात करता है कैसे? बोलते हैं एक डब्बा में पत्थर भर दो हिला दो, तो वही तमिल है। लेकिन वो तमिल बहुत रिच लैंग्वेज है। संस्कृत के बाद रिचेस्ट लैंग्वेज है तमिल। अब जरा सोचिए, अब तमिल को ये जब लगा कि बोले कि हमारा पत्थर का भाषा है, डब्बा में हिला दो तमिल हो जाएगा, तो गुस्सा आएगा नहीं? इसीलिए बाबा क्या बोले? सम समाज तत्व सब मेरे हैं। सब भाषा भावनाओं का अभिव्यक्ति का माध्यम है, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसीलिए सबको समान रूप में देखना है, सबको सम्मान देना है, सबके भावना को। तब क्या होता है? सम समाज तत्व के माध्यम से हम सोशियो सेंटिमेंट से ऊपर उठेंगे। सोशियो सेंटिमेंट से ऊपर उठेंगे। ठीक है? सोशियो सेंटिमेंट के बाद क्या है? কিছু মনে আছে? সোশিও সেন্টিমেন্টের পরে কি আছে? হিউম্যান সেন্টিমেন্ট। কে বললেন? আমাদের नारायण दा। ह्यूमन सेंटिमेंट। ह्यूमन सेंटिमेंट का उदाहरण बाबा बहुत अच्छा दिए हैं। ह्यूमन सेंटिमेंट वो क्या है जी? एक आदमी बहुत ज्ञानी प्रकांड विद्वान, वो लेक्चर दे रहे हैं, मनुष्य को बचाना है, मानवता को बचाना है, मानवता को बचाने के लिए ये करना है, वो करना है। आज मानवता लुंठित है, मैंने लुंठित है, मानवता आज दमित है, अवदमित है, मानवता को बचाना है। बस लेक्चर दिया, आंसू बहाया, रूम में जाके क्या कर रहा है? मधु में टिड्डा भेगा भेगा के खा रहा है। टिड्डा समझते हैं ना? বাংলা ফড়িং। क्या বাবার কথা, কিন্তু সেই লোকটা কি করছে? ফড়িং মধুতে মিক্স করে খাচ্ছে। হ্যাঁ, তারপর বলছে কি এই মানবতার লেকচার দিয়ে সে কোথায় চলে গেছে? ঘরে গিয়ে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছে, সে ইলশা মাছের ঝোল বানিয়েছে কিনা, মানে ইলশা মাছ খাচ্ছে। যেমন হিলসা মাছ সেটা নদীতে ছটফট করছিল নারায়ণদার বাড়িতে কড়াইয়ে গরম তেলে ভাজার জন্য। আরে তোমার প্রাণ যেমন তোমার জন্য প্রিয়, প্রত্যেকটা জীবের প্রাণ তার জন্য প্রিয়। সবাই বাঁচিতে চায়। লতা গুলমেরও আছে প্রাণ, তাই না? তাদের মধ্যে প্রাণ রয়েছে, তাদের ভাবনা রয়েছে, তারাও বাঁচতে চায়, বাঁচিতে চায়। তো এই যে ভাবনাটা কখন আসবে? যখন এই মানবতাবাদের এই সেন্টিমেন্ট থেকে মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা, সে ভালোবাসা থেকে একটু বেরিয়ে আসতে হবে। ভাবতে হবে যে না, আমার বাড়িতেও পশু পাখি রয়েছে, আমার বাড়িতে অনেক পশু পাখি রয়েছে যারা আমার দয়ার উপরে आधारित आश्रित রয়েছে। बहुत ऐसे जानवर है, पशु है, पक्षी है जो मनुष्य के दया पर आश्रित है। घर का आपका एक कुत्ता वो इंतजार कर रहा है
माँ कब खाना बनाएगी, सब लोग खाना खा लेंगे, तब जो बचा हुआ खाना हमको मिलेगा। वो इंतजार करते रहता है, बाहर पूछ हिलाते देखते रहता है कब खाना खाएंगे। आप मुंह हिलाएंगे वो खाएंगे। बताइए, ये चिड़िया है, पंछी है, जितने जानवर है हम पर आश्रित है, उनके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। तो बाबा क्या बोलते हैं, जो मनुष्य का जो प्रेम मनुष्य में सीमित नहीं रह के जब इस सृष्टि के सभी जीवों के प्रति क्या होगा, विस्तार होगा। When the love of human being extended to each and flora and fauna, when the love of human being is overclouded, overflowed, a flood of love overflowed throughout the world for the upgradation of human being. মানে যখন মানুষের ভালোবাসা সম্পূর্ণ জীব জগতের কল্যাণের জন্য, ভালোবাসার জন্য উদ্বিগ্ন হবে, জাগ্রত হবে, তখনই তাকে বলা হবে, সেটা কি, নিও হিউম্যানিজম। কি এর মানে, এই যে মানবতাবাদ, সিউডো হিউম্যানিজম, এই যে শুধু মানবতার কথা বা বলছে সিউডো হিউম্যানিজম, মেকি मानवतावाद, मिथ्या मानवतावाद, झूठा मानवता है। आज मानवता अपने लिए, सिर्फ अपने लिए सोचते सोचते इस धरती को खत्मे के कगार पे ला दिया। बार बार हम जहां जाते हैं वही बोलते हैं कि 100 साल में यह मनुष्य जाति जितना पेड़ पौधों का नाश किया वो हजारों साल में नाश नहीं हुआ है। मतलब 50% वनज खत्म, 50% जो जीव है, पशु पक्षी है, जानवर है, मार के खत्म कर दिया। 50% खत्म कर दिया 100 साल में। इसका मतलब ये धरती पे और 100 साल रहेगा इंसान, उसके बाद क्या होगा, चंद्र ग्रह बन जाएगा, मंगल बन जाएगा, लोग रिसर्च करने के लिए आएगा दूसरे ग्रह से कि यहाँ पर एक प्रजाति था जिसको मनुष्य कहा जाता था। वो मनुष्य इतना हरामखोर था, मानव जाति, जो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार मार के अपना सर्वनाश किया। बुद्धि तो भगवान इन लोगों को बहुत दिया था, लेकिन उसे दुर्बुद्धि का मात्रा ज्यादा दे दिया है, स्वार्थ का मात्रा ज्यादा दे दिया है। इसके कारण इस धरती को ही खत्म कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, वीरान जंगल, एक प्राण नहीं है, एक जीव नहीं है, सिर्फ सूखा मरुस्थल और कुछ नहीं। यही होगा, ये धरती खत्म ना हो, मानवता बचे रहे, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव है और मनुष्य का बुद्धि, बौद्धिक क्षमता बहुत बड़ा है। इस बौद्धिक क्षमता को और आगे बढ़ाएंगे तो बोधि होगा। क्या होगा, बोधि। अब बोधि से आगे क्या होगा, भक्ति। बोधि से आगे क्या होगा, भक्ति। क्या होगा, भक्ति, ईश्वर प्रेम। अर्थात नव्य मानवतावाद कैसा पथ है, जो मनुष्य को भौतिक जगत से धीरे धीरे उठा के प्रगति के परम सोपान मोक्ष तक सभी मनुष्य को पहुंचाएगा। वही है क्या, नव्य मानवतावाद। नव्य मानवतावाद यही है मानव जाति के लिए परम आश्रय है। और यही नव्य मानवतावाद चाहता है कि मनुष्य का बुद्धि मुक्त हो। बुद्धि का मुक्ति का और कुछ उदाहरण देते हैं। ये तो हम सेंटिमेंट, जियो सेंटिमेंट बोल रहे हैं, और सेंटिमेंट है जो बहुत घातक है। वो क्या जानते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट। रिलीजियस सेंटिमेंट इससे भी खतरनाक है। मजहब, मतवाद जो सेंटिमेंट आरो डेंजरस। এই মজহব মানুষকে না বাঁচতে দিচ্ছে না মরতে দিচ্ছে।
ছোটবেলার থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। কি পাপ পুণ্যের স্বপ্ন দেখিয়ে, স্বর্গ নরকের না পাপ পুণ্যের ভয় দেখিয়ে, আর স্বর্গ নরকের কি লোভ দেখিয়ে। স্বর্গের লোভ মানে মৃত্যুর পরে কি হবে, স্বর্গে যাবে। আমি বলছি একজন অনেক বড় পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা পণ্ডিতজি, আপনারা যে এত সুন্দর স্বর্গের সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, इतना स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ण सिंहासन पे जाएंगे, उर्वशियां आएंगी, और आपको एकदम हवा देते देते, सुगंधित हवा देते हुए ले जाएगी, फिर वहां पर सुंदर स्वर्ण। तो यहाँ पर प्रश्न किया, सिर्फ आदमी ही जाएगा, औरत लोग नहीं जाएगी? उनके लिए कौन आएगा? पुरुष वर्ग के लिए तो बोल दिए, कौन आएंगे? उर्वशियां आएंगी। और नारी वर्ग के लिए क्या आएगा? उसी तरह इस्लाम में मरने के बाद क्या मिलेगा? जन्नत हासिल होगा, जो 72 हूर मिलेगा। तो हिंदू में मुसलमान में क्या अंतर हुआ भाई? एक ही हुआ ना, एक ही चीज हुआ। वहां उर्वशिया, यहाँ पर हूर है। और क्रिश्चियन में क्या है? एंजल, परियों का परियां है, परियों के पास परियां आएंगी, उनका सेवा यत्न करेंगे। लेकिन ये सब कब? मरने के बाद। इंतजार करो मृत्यु का, और तब तक इस धरती को नरक बना के रखो। लड़ो मरो काटो, और इस धरती को नरक बना के रख दो। आदमी यहां धरती पे श्वास नहीं ले पा रहा है, विशुद्ध हवा नहीं मिल रहा है। आज लोग ट्रैवल करने जाते, पीने का पानी खरीदना पड़ता है, जो परमात्मा ने इतना विशुद्ध पानी दिया। हमें याद है, हम लोग नदी का पानी इतना आराम से पीते थे, कोई बीमारी नहीं होता था। आनंद नगर में हम लोग पानी, बालू को हटाते थे, पानी पीते थे, जो खाते थे हजम हो जाता। आज वो भी नहीं पी पाते हैं हम लोग, वहां भी फिल्टर लग गया है। माने जहां जाते हैं वहां पर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये जो डीजे बजता है, ये डीजे ये बजा के आदमी को पागल कर दे रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब इंसान का दुर्बुद्धि का ही अभिव्यक्ति है। तो बाबा यहाँ क्या चाहते हैं कि जो रिलीजियस सेंटिमेंट क्या है? स्वर्ग नरक की बातें हुई, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाना है भाई, मरने के बाद जाएंगे स्वर्ग में। हाँ, और उसके लिए क्या करना होगा? बोले कि तुमको स्वर्ग जाने के लिए अमुक मजहब को तुम्हारे मजहब में लाना होगा। हिंदुओं को मुसलमान बनाना पड़ेगा, मुसलमानों को हिंदू बनाना पड़ेगा, क्रिश्चियनों को हिंदू बनाना पड़ेगा। तो बाबा यहां बताते हैं कि ये जो इतना मतवाद है, इस मतवाद के भीड़ में मानवतावाद, बांग्ला में तो मानवतावाद बात पड़ेगा, माने मानवता शर्मसार है, मानवता यहां रो रही है, करा रही है मानवता। किसके कारण? रिलीजियस सेंटिमेंट के कारण। फिर हम उस पंडित जी से पूछे, पंडित जी जरा बताइए ना, आप लोगों के रिश्तेदार में कौन कौन स्वर्ग गए हैं और कितना बार स्वर्ग आप लोग गए हैं? कि आप लोग तो लोगों को भेजते हैं। तो भाई मैं दिल्ली गया, ठीक है, दिल्ली गया तो जानता हूं वहां पर करोल बाग चोर बाजार है, साउथ एक्सटेंशन में क्या मिलता है, पहाड़गंज में क्या मिलता है, विनोद नगर में क्या मिलता है, ब्रह्मपुरी में क्या मिलता है, फिर मेहरौली में क्या मिलता है, क्या है तब ना। लेकिन आपका धर्म ग्रंथ तो बोलता है वहां से आना ही नहीं है, वही रहना है। तो आपको पता कैसे चला कि स्वर्ग ऐसा है भाई? है? और नरक तो और भयंकर है, इतना डरावना भयंकर है। आएगा यमराज, हाथ में बड़ा एक कटार लेके, एक गदा लेके आएगा,
गदा में रहेगा कांटी कटीला, मारते मारते ले जाएगा। करात जो है ना, आरी से काटेगा कि कहां यहां से शुरू करे काटना, बीच बीच में फाड़ेगा। फिर भी मरोगे नहीं, तुम तो मर चुके हो, लेकिन कष्ट झेला। फिर तुमको नरक के दरवाजा ले जाएगा, वहां पर जलता हुआ कोयला है, जलता हुआ कोयला, उसमें चलोगे। फिर वहां पर विचार होगा, तुमको खौलता हुआ तेल में डालेंगे कि कहां डालना है, और वहां तुम चिल्लाते रहोगे, चित्त का आर्तनाद करते रहोगे अनंत काल तक। अब भाई मरने के बाद कौन चाहेगा कि वहां जाना? इसीलिए बाबा जी क्या करना है जरा बताइए ना। अब एक काम, तुमको हम स्वर्ग भेजेंगे भाई, स्वर्ग तुमको भेजेंगे। हाँ, तो स्वर्ग कैसे भेजेंगे? तो देखो, इतना रुपया चाहिए, इतना रुपये, इतना दक्षिणा चाहिए, इतना ये चाहिए, ये सब होगा। ऐसा मंत्र पढ़ेंगे ना, एकदम सीधा एकदम स्वर्ग पहुंचा देंगे। गाय दान करके, अरे बहुत सारा दान भाई। उसका पूछ पकड़ के गए। हाँ, पूछ बैतरनी पार पूछ पकड़ के जाना होगा। तो ये सारे चीज आदमी के दिमाग में बैठ गया है, बचपन से सिखाया जा रहा है। यही है, यही जीवन का अंतिम सत्य है। अगर अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा कर्म करोगे तो नरक जाओगे। अब अच्छा कर्म क्या है, उसका भी परिभाषा है। मतलब उनके शास्त्रों में जो लिखा हुआ वही कर्म करना है। शनिचर को इधर नहीं जाना तो मत जाओ, मंगलवार को शनि देवता को या शनिचर को ये अमुक अमुक दान करो, हनुमान जी को अमुक 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 दिन दान करो, लक्ष्मी जी को ये दान करो। और जितना दान है जाता कहाँ है? पंडित जी के घर जाता है। पंडित जी का तोंद बढ़े जा रहा है। जाके जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थल में देख लीजिए, एक एक पंडा ऐसा है रे भाई, है। हम तो कुछ नहीं, मेरा शरीर नहीं लगेगा, उसका दो शरीर मिलकर उसका पेट है। आप बताइए, माने ये कैसा यंत्र है? इसी को बोलता है शोषण यंत्र। धर्म के आड़ में, धर्म के नाम पर मानव जाति के जो सुमधुर कोमल भाव है, भक्ति, प्रेम, वैराग्य, विवेक, उसको खत्म करके, खर्वित करके, कुंठित करके मनुष्य को क्या बना दिया? मजहबी रोबोट, रोबोट बना दिया। इसके बाहर तुम जा ही नहीं सकते हो। और बाबा क्या बोले यहां पर? बुद्धि किसी का गुलाम नहीं है, और बुद्धि अगर गुलाम हो जाए तो मानवता आगे बढ़ नहीं सकती है। इसलिए अंधविश्वासेर, बाबा गार्डन लेक्चर में थे, हम लोग सामने खड़े थे, रिपोर्टिंग हो रहा था। बाबा ऐसा बोला, अंधविश्वास को पता हाथ से चूर 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 करके तुम लोग, अभी समय सिर्फ चूप करके बैठने का नहीं है। ये धार्मिक, मजहबी, अंधविश्वास, कुसंस्कार के जाल को तुमको तोड़ना होगा, हथौड़ा से तोड़ना होगा। बाबा का बोला हुआ शब्द है, क्योंकि जब तक इसको नहीं तोड़ोगे, और सद्विप्रो का काम यही होगा कि इसको तोड़ोगे तुम। तो बाबा बोले, इसको, ये जो मानव मन का जो सुंदर, कोमल, मधुर जो भावनाएं हैं, इसको तुमको बचाना है। क्या करना है? बचाना है, सुरक्षित करना है। जैसे देखिए, हम लोग घर में एक तुलसी जी को रखते हैं, उसको कितना प्रोटेक्शन देते हैं कि तुलसी बहुत कोमल पत्ता होता है, कितने दवाई के काम में आता है। इसलिए तुलसी को पानी देते हैं, आंगन में सजो के रखते हैं। एवं घर, कोई भी अच्छा पेड़ पौधा को हम लोग क्या करते हैं? बचा के रखते हैं, फेंसिंग देके रखते हैं। चारों तरफ फेंस देके बेड़ा দিয়ে রক্ষা করতে হয়। ঠিক তেমনি বাবা বলছেন, এই যে মানুষের যে মধুর ভাবনা, এটাকে কোমল ভাবনা, এটা সূক্ষ্ম ভাবনা, এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কিসের মাধ্যমে? নব্য মানবতাবাদের বেড়া জাল দিয়ে। সেটাকে বলে প্রোটো সাইকো স্পিরিচুয়াল প্যারালিজম। প্রোটো সাইকো স্পিরিচুয়াল
पैरलिज्म, ये बाबा का शब्द है, ये सब जानना है तब लोग समझ पाएंगे। प्रोटो साइको स्पिरिचुअल पैरलिज्म, प्राक समो मानुष आध्यात्मिक मानसिकता, प्राक समो मानुष आध्यात्मिक मानसिकता, प्राक सम मानस आध्यात्मिक मानसिकता। ये क्या है? प्राक सम क्या है? ये बुद्धि से ऊपर उठ के बोधि में चले गए। बोधि अध्यात्म को स्पर्श करता है। उस अध्यात्म को जब स्पर्श करेंगे तब हम हमारे मन में क्या? नित्य अनित्य विवेक पंचक का जागृत होगा। विवेक पंचक, हम समझ पाएंगे क्या शाश्वत है, क्या अशाश्वत या नश्वर है। ये सब चीज समझने के बाद आदमी क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ जीवन में 3 चीज रखेगा। पहला, डिवोशन। डिवोशन शुड बी एक्सेप्टेड एज ए क्या? सबसे पहले डिवोशन को किस रूप में एक्सेप्ट करें? प्रिंसिपल के रूप में या कल्ट के रूप में? बोलो कोरोना दादा का भक्ति के आगे सिद्धांत रूपे ग्रहण करता है। डिवोशन एज ए कल्ट, लिख लीजिए ये सब। भक्ति को डिवोशन एज ए प्रिंसिपल, भक्ति के सिद्धांत रूप में, सिद्धांत के रूप में इसको ग्रहण करना है भक्ति को। और दूसरा क्या है? डिवोशन शुड बी एक्सेप्ट एज ए कल्ट, माने अभ्यास, अनुशीलन। कल्ट मतलब अनुशीलन, भक्ति का अनुशीलन, अभ्यास करना होगा। भक्ति का अनुशीलन करना, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्या है? डिवोशन एज ए मिशन। डिवोशन एज ए मिशन, डिवोशन एज ए मिशन। मिशन माने ব্রত, মিশন মানে সংকল্প। সেটা কি? ভক্তির ভাগবত সেবা, ভক্তির प्रेम स्वरूपिणी, भक्तिर आनंद रूपाचा, भक्ति भक्तस्य जीवनम। ये भावनाएं कब होंगी? भक्ति भगवत सेवा। भक्ति क्या है? भगवत सेवा, ईश्वर का सेवा। ईश्वर का सेवा कैसे करेंगे भाई? मानवता का सेवा, सृष्टि का सेवा। सृष्टि का सेवा, मानवता नहीं, सृष्टि का सेवा करेंगे। सृष्टि में जो भी जीव है, जिस परिस्थिति में है, उसको सेवा करना है। इसलिए भक्तिर भागवत सेवा, एक तरफ सृष्टि का, दूसरे तरफ साधना, आध्यात्मिक यज्ञ। साधना क्या है? आध्यात्मिक यज्ञ है। आध्यात्मिक यज्ञ के माध्यम से हम ईश्वर का सानिध्य लाभ करते हैं। तो ही तो बाबा बताए आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। साधना के माध्यम से आत्मा की मुक्ति की साधना करेंगे और समाज सेवा करेंगे। किस लिए? समाज की मुक्ति के लिए। आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू क्रिएशन इज सर्विस टू द गॉड। सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट, ये भावना लेके हमें आगे बढ़ना है। और क्या है? भक्ति भागवत सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी। प्रेम, ईश्वर से प्रेम। जब ईश्वर से अगर प्रेम आप करते हैं तो स्वाभाविक है ईश्वर के बेटे बेटियों से प्रेम करेंगे। हमारे दादा लोग बड़े चालाक हैं। आप लोग के घर जाते हैं ना तो आप लोग बच्चे लोग को टॉफी खिलाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं, सब गोद में लेते हैं, पुचकारते हैं, मेरा बच्चा। हाँ, दादा बहुत प्यार करता है मेरे बच्चे को। तुरंत पैसा निकाल के दादा को दे देते हैं। बाबा भी वही चाहते थे। बाबा भी वही चाहते थे। क्या? ये दुनिया का नियम है, तुम मेरे बच्चे बच्चियों को प्यार करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उनके बच्चे बच्चे कौन है? सब है। बाबा अपने लेक गार्डन में एक एक पौधे का ख्याल रखते थे। तिलजला में एक एक पौधों का
ख्याल रखते थे, उसका नामकरण करते थे। कौन कौन पौधा आनंद नगर भेजे, हजारों पौधा भेजते थे। कितना, हजारों लाखों पौधे को आनंद नगर भेजते थे। अब बाबा फिर रिपोर्ट लेते थे असीमानंद दादा से, असीमानंद আমি যে এই আমার একজন ছেলে যে আফ্রিকা থেকে একটা গাছ এনেছিল, ওই গাছটাতে মালকার ওখানে লাগিয়েছি, ওটা কেমন আছে রে? कब पूछ रहे हैं? 2 साल के बाद। लाखों प्लांट्स जा रहा है, 2 साल के बाद बाबा असीमानंद वो गाछ कैसा है? और असीमानंद अभी ऐसा तगड़ा भक्त, वो भी एक एक पौधे का रिकॉर्ड रखते थे। हाँ हाँ বাবা একদম ঠিক আছে, এখন অনেক বড় হয়ে গেছে বাবা, অনেক বড়। হ্যাঁ খুব ভালো খুব ভালো। আরে আমার এই যে তিলজালার যে গার্ডেনে ওই সুইজারল্যান্ড থেকে একটা যে প্লাंट এসেছিল, तो ওটা কি খবর বলতো? एक एक पौधे का, और कोई पौधा अगर मर जाता था तब तो किसी का खैर नहीं है। जनरल सेक्रेटरी से लेके नीचे जो भी केयर टेकर सब का 14 पुस्त 14 जनरेशन को बाबा उद्धार कर देते थे। হারাম জাদা শুয়োরের বাচ্চা, নরকের কীট, নর্দমার কীট, নিকেট মূর্খ, 1000 গালি। তখন না আমাদের থরথর করে শরীর কাঁপতো। বাবা যখন রেগে যেতেন না, রাখতেন তো না, একদিকে রাগছে আবার দিকে হাসছেও, কিন্তু রাগ দেখলে মনে হয় বাপরে এখন আর বাবা मानছেন না। तो बाबा ये बाबा रुद्रमूर्ति किस लिए? बाबा ये चाहते थे कि हम लोग सभी उस पेड़ पौधे से प्रेम करें, क्योंकि उन्हीं का है ये संतान संतति। तुम्हारे घर में बिल्ली है, उसको खाना नहीं खा रही है, एक चिड़िया है उसको खाना नहीं मिल रहा है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, नहीं तो तुम मनुष्य किस लिए हो? तुम्हारा मनुष्य बनना तो बेकार हो गया ना इस धरती पे। दिन रात तुम अपने बारे में सोचोगे और इस धरती के बारे में कुछ भी नहीं सोचोगे, तो धरती का बोझ है, बोझ। बोलते तो बोझ है, एक बोझ है, हराम जाता बोझ है। तो बोझ नहीं बनना है हमें, इस धरती पे आए हैं, धरती के लिए करना है हमें। ये जीवन उनका है, तभी होगा भक्तिर भगवत सेवा भक्ति प्रेम स्वरूपिणी भक्तिर आनंद रूपाच, अर्थात भक्ति ही आनंद का रूप है। अब भक्ति आनंद का रूप मतलब क्या है? अगर आप सुबह का कीर्तन, हम लोग शाम का कीर्तन, माने पहले शुरू में कैसा कैसा लगता है, और जब कीर्तन जमता है, नाचने लगता है, अब ऐसा मन रहता है खत्म ही ना, चलते रहे। उस समय कोई थकान नहीं होता है, कोई सब लगता पूरा थकान दूर हो गया, हम कहीं बहुत पवित्र स्नान करके आए हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, ख्याल कीजिएगा, हम लोग जब काम करते हैं बाहर में पसीना आता है, बाजार में जाइए पसीना आएगा, 2 घंटे के बाद बदबू आएगा, पसीना आएगा ही, ठीक है। कीर्तन कीजिए, पसीना से लोथपोथ हो जाइए, हजारों लोग एक साथ कीर्तन कर रहे हैं, कोई पसीना का बदबू नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो जो परमात्मा का जो धनात्मक ऊर्जा है, परमात्मा जो भक्ति रस में, वो सारा ऋणात्मक निगेटिविटी खत्म हो जाता है। और उस समय भक्त जो चाहता है वही होता है, जो चाहता है वही होता है, वो आनंद में विभोर रहता है। आजाद को इशारा कर रहे खत्म करो, ये अंदर से दादा भी हिटलर ही झाड़ रहे हैं, अरे कितना अच्छा जम रहा है, कीर्तन रोक रहे हैं। होता है मन में, जब जमता है, पहला दिन कीर्तन हुआ ना, तो भूमि को बोले भूमि मैं भी थोड़ा सा गाऊं, हाँ दादा, लेकिन पीछे हम 20 मिनट खड़े रहे, वो मेरे तरफ देख ही नहीं रही है। कीर्तन पूरा गा दी, फिर दूसरा धुन शुरू हो रहा, तो अरे बेटा हमको भी थोड़ा सा दो ना गाने दीजिए। ऐसा होता है क्योंकि वो रस ऐसा है, उसका मजा ऐसा, मजा नहीं, आनंद ऐसा है कि वो छूटता नहीं है वो आनंद। तो यही है भक्तिर आनंद रूपाचा। उस समय भक्त सिर्फ परमात्मा को आनंद देना चाहता है,
खुश रखना चाहता है, वो नहीं देखता है कि मुझे क्या होगा, मुझे क्या होगा, वो नहीं देखता है। आनंद नगर में 5 मार्च 1967 ना, 67 ना, पंचदशी दिवस कब हुआ? 67 में आनंद नगर के हजारों के संख्या में ट्राइबल लोग ढोलक बड़का बड़का ड्रम बजाते हुए, तीर धनुष कुल्हाड़ी लेके मारने आया। किसको? बाबा को मारने आया था। उसका दिया था ना कम्युनिस्ट लोग कि बाबा को खत्म कर दो। बाबा खत्म था, आनंद नगर मार के लोग ऐसे ही भाग जाएगा। तो बाबा उस समय बाबा क्वार्टर में है, तो बाबा को जब सुना बाबा ऐसे आ रहा है, तो बाबा सीधा उठे, एकदम जा रहे उधर। तब हमारे अमितानंद दादा ना, अमितानंद दादा तो बाबा तुम्हें जावे ना, तुम्हें थको। अमितानंद दादा ऐसे एक लाठी लेके चले गए। उस जमाने के इंजीनियर अमितानंद बाबा के कितना सुंदर के पूरे आनंद नगर का डिजाइन उनके दिमाग में था। वो अशुभ शक्ति अमितानंद दादा को खा गया। आनंद मार्ग का सबसे क्रीम एक सन्यासी को अशुभ शक्ति ने खा गया। अमितानंद किस लिए आया आगे? भक्ति भगवत सेवा। मेरे भगवान पर आँच आएगा। अरे ये जन्म किस लिए है भाई? उनके लिए अगर हजारों जन्म इस तरह कुर्बानी देना पड़े, दे देंगे बिना संकोच के, बिना हेजिटेशन के। अमितानंद चले गए। उस तरह से एक एक करके 5 सन्यासी गए, बिना हथियार के गए, 5 को खत्म कर दिया। उसके बाद एक वर्कर आके बोलते हैं, बाबा हमारे 5 জন दादा रही महाराज, बाबा मन है सब शेष हो जाए। तब बाबा छत पे गए, थोड़ा सिर्फ आसमान की ओर देखे, सिर्फ बाबा थोड़ा सा देखे। देखते ही अचानक जो वो लोग भागना शुरू किया, ऐसा भागा लग रहा है कि उन लोगों पर बहुत बड़ा आक्रमण कोई शक्ति किया। सब भाग गया, सब भाग। क्यों? यही तो क्यों। तो बहुत दिन के बाद जब उन लोगों से पूछा गया, जो बहुत जेल हुआ बहुत लोग को, उनसे अच्छा तुम लोग भागे क्यों थे? हम लोग के पास तो कुछ था नहीं। यह कैसे नहीं था? एक साथ सैकड़ों अवधूत बम बारूद लेके आया ना, जान बचा के हम भागे हम लोग भाई। वहां से कहां से 1000 अवधूत आ गए भाई? वहां से कहां से आया? और बोले बम बारूद सब लेके आया, हम लोग को मारने। लोग भागे अपना प्राण बचा के। तो अब बताइए, ये है गुरु। उनका वो मौत नहीं है। हम लोग के लिए लग रहा है कि वो मरे हैं, वो तो मरे ही नहीं है। आप लोग को जमालपुर की घटना मालूम होगा। जमालपुर में वो अब हमेशा बाबा के पीछे पीछे मार्गी भक्त लोग जाया करते थे। वो काली पहाड़ में, ठीक है, काली पहाड़ में गए तो बाबा भी परीक्षा, जिस श्री कृष्ण लिए थे ना नारद का परीक्षा, वैसा ही एक भक्त का परीक्षा लिए। कैसे लिए कि वहां गए, जाने के बाद बाबा ध्यान बैठ रहे हैं, बाबा कुछ बोल रहे हैं, पत्थर बैठ के, और दोनों भक्त। तो एक को बोला कि अच्छा बोलो तो, नाम बोल रहे हैं दोनों भक्त का, तुमको अगर हम बोले तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो बाबा कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा कर लोगे? हाँ तुम? हाँ बाबा आप जो बोले हो। तो बाबा बोलते मैं चाहता हूं तुम यहां से कूद जाओ, ऊंचा पहाड़ी से। बाबा बोले कूद जाओ। तो बाबा आज के ही लखा करो, आज ही कूदना होगा ना। बोले अभी, बाद में नहीं चलेगा बाबा। हाँ तो
बाबा पहले उनको बोलिए ना कूदने के लिए, तब बल्कि तुम कूदोगे? हाँ बाबा, तो कूद जाओ। सीधा कूद गया। हाँ, दूसरा कूद गया सीधा। बाबा परमपिता बाबा के बोले जय, बोले कूद गया वो। अच्छा, कहानी नहीं है, सच्ची घटना है ये। कूद गया वो। कूदने के बाद अब जो दूसरा वाला जो मैंने ये भाग रहा था, पहला वाला, वो बोल रहा, अब सोच रहे कि अब घर में जाएंगे तो सब पकड़ेगा हमको। हम ही इनको ले गए थे प्रभात बाबू के पास, ये तो मर गया। ये पागल आदमी है, बोल रहा है यहाँ से कूद जाओ, अब तो मर गया। अब घर में हम जाएंगे कैसे? सब लोग पीट पीट के हमको मार देगा गांव वाला है। तो बाबा तो चुप, बाबा को कुछ हिम्मत भी नहीं है। तो चलो अब चलते हैं, लौटते हैं। तो पहाड़ से ज्यों ही उतरते, इमली का पेड़ देखे होंगे ना आप लोग, चलते चलते नीचे आए। नीचे जहाँ पर जलाशय है, जलाशय के पास झरना है ना, झरना के पास है। तो देख रहा है वो भक्त एकदम हंसते हंसते आ रहा है बाबा के पास, जो गिरा, बड़ा मस्ती में आ रहा है वो, एकदम झूमते हुए आ रहा है। आके बाबा को फिर साष्टांग प्रणाम किया। अरे ये तो मर गया, ये कैसे आया? अरे क्या क्या, तुम कैसे बच गया? कैसे बच गया? मर गया। अरे नीचे बाबा ही तो थे, उन्हीं के गोद में तो हम गिरे, बाबा ही तो हमको पकड़े हुए थे, हमको कुछ हुआ ही नहीं है। इतना देर तक हम बाबा के साथ ही गप कर रहे थे। यहाँ बाबा, वहां अर्थात भक्ति इसे बोलते हैं, ईश्वर को खुश करने का तरीका। उनको, उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर दो, ये जान भी, बोलते हैं ना, एक दोहा ही है, बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सस्ती जान वाला एक श्लोक है ना, भूल रहे बहुत दिन से। अगर गुरु के लिए अपना जान देकर भी अगर गुरु मिल जाते हैं तो समझ लेना होगा कि ये जान भी सस्ता है। एक श्लोक है, एक दोहा है। तो छोड़िए उस दोहा को, इसका परपोर्ट यही है, अर्थ यही है कि उनके लिए अगर एक नहीं हजारों बार जन्म लेना पड़े, अगर कुर्बान देना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कुर्बानी और कुछ नहीं, मेरा भक्ति का ही परीक्षा है। और इस भक्ति में अगर हम विजयी हुए तो हमारा सब कुछ मिल गया। इस तरह से हमें लगता है कि हमारे 5 ददीची भाइयों को उन लोगों ने मारा, लेकिन वो तो पुण्यात्मा है। जो और सन्यासी लोग बाबा को जेल से छुड़वाने के लिए अपना दधीची बन गए, वो तभी तो पूरे वर्ल्ड में तहलका मच गया, तब तो ये भारत सरकार पर प्रेशर आया, तभी तो अटल बिहारी वाजपेयी आए, अब्दुल्ला बुखारी जी आए थे बाबा से मिलने के लिए। पूरे दुनिया में जिसके इशारे पे नहीं, जिनके बिना बोले उनके बड़े बड़े अमेरिका से, जर्मनी से सन्यासी लोग आत्मदाह करना शुरू कर दिए, हंसते हंसते। वो है भक्तिर आनंद रूपाच, अर्थात अगर भक्ति है तो मुक्ति है। और इस भक्ति के साथ समाज में प्रचलित मजहबी भक्ति का कोई मतलब नहीं है। ये तामसिक भक्ति है। मजहबी भक्ति, भगवान से भीख मांगना, वो तामसिक भक्ति है। और सिर्फ परमात्मा, मैं तुम्हें ही चाहता हूं, बस तुम ही तुम हो, और जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में झुका रहूं, बस यही मेरी कामना कि तेरे चरणों में झुका रहूं। परवरदिगर दया तू कर कि हर किसी का दवा बनूं, मैं तुम्हारा दवा बन सकूं। एक ही लाइन है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम गा भी देते हैं। मुझे इस तरह है गाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में
मैं झुका रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं झुका रहूं। परवरदिगर दया तू कर, परवरदिगर दया तू कर, कि मैं हर किसी का दवा बनूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में मैं झुका रहूं। तेरे संतों का मेरा साथ हो, और सिर पे तेरा हाथ हो। परवरदिगर दया तू कर, कि मैं हर किसी का दवा बनूं। यही इसका अर्थ है कि परमात्मा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए क्या? आपकी कृपा, आपका चरण धूलि। ये अगर मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यही है भक्ति, यही है जीवन का परम सोपान। भक्ति कोई मार्ग नहीं है, भक्ति प्राप्ति है, जिसके प्राप्ति के बाद और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं होती है। और ये हो गया तो हम सभी बुद्धि की मुक्ति हमारी हो जाएगी। और बुद्धि की मुक्ति तभी होगी जब सभी तरह के सेंटिमेंट से हम ऊपर उठ के इस भक्ति तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे और अपने आप को उनके यंत्र के रूप में चलाएंगे, तभी हम जीवन में सफल हो जाएंगे। लोग बोलते हैं ना, वी शैल ओवरकम समडे, बोलते नहीं, वी शैल ओवरकम टुडे, राइट नाउ। अभी करना है, अभी से शुरू करना है। यही है बुद्धि की मुक्ति, अर्थात बुद्धि की मुक्ति आज के दिन में बहुत ही जरूरी है। लिबरेशन ऑफ इंटेलेक्ट बहुत जरूरी है। हमने देखे हैं हमारे मार्गी भाई बहन भी ये जो मजहबी, ये जो जंजाल है, मतवादी जंजाल से मुक्त नहीं हो पाते हैं। बीच बीच में बाबा वो हमारे मार्गी भाई बहन लोग बोलते हैं, जब बाबा आनंद मूर्ति है, वही शिव है, कृष्ण है, तो तीनों का मूर्ति क्यों नहीं रखेंगे? और घर में तीनों को सजा के रखते हैं एक साथ।